अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को पसपा ना करता तो हिंदुस्तान का क्या नक्शा होता। मंगोलों के हमलों को रोकना और उन्हें शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बेपनाह जुर्रत और हौसले की ज़रूरत थी, जिसका मुज़ाहरा अलाउद्दीन खिलजी ने किया। मंगोल बहुत बड़ी कुव्वत थे, वो जहाँ हमला करते थे उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने रूस, चीन, पर्शिया, इराक, शाम और यूरोप तक अपनी दहशत के निशान छोड़े। चंगेज़ खान की मौत के बाद भी मंगोलों की सितमकारियों का सिलसिला जारी रहा और उन्होंने लाखों इंसानों का खून बहाया। वो इस मुल्क की बेपनाह दौलत लूटना चाहते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजों ने 2 लाख मंगोल घुड़सवारों को हिंदुस्तान से पीछे धकेल दिया। दोस्तों, खिलजी एक ज़बरदस्त बादशाह था और उसके दौरे हुकूमत में मंगोलों ने हिंदुस्तान पर 6 बार हमला किया, लेकिन हर बार नाकामी उनका मुकद्दर बनी। इसकी वजह अलाउद्दीन खिलजी की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली, काबिलियत, मामला फहमी और शुजाअत थी। एक हिंदू मौरिख ने इसके बारे में लिखा कि अपनी तमाम तर खामी और जाबराना इक़दामात के बावजूद खिलजी ने हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाया, वगरना हिंदुस्तान नेस्त व नाबूद हो चुका होता। इसके लिए हिंदुस्तान को खिलजी का ममनून होना चाहिए। अगर मंगोल हिंदुस्तान पर काबिज़ हो जाते तो लोग खिलजी का जाबराना दौर भूल जाते। दोस्तों, मंगोलों ने पर्शिया, बगदाद, रूस और दीगर मुल्कों में सबसे पहले वहाँ का बुनियादी ढांचा तबाह किया। इस बात का तज़किरा भी ज़रूरी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत को वसी किया और ये सल्तनत उसने अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करने के बाद हासिल की थी। अलाउद्दीन ने अपने भाई अला खान और जरनैल ज़फ़र खान को मंगोलों की सरकोबी की जिम्मेदारी सौंपी थी। खिलजी की फ़ौजों ने मंगोलों को अबरतनाक शिकस्त दी और 20,000 मंगोलों को कैदी बना लिया गया, जिन्हें बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में मंगोलों का हिंदुस्तान पर पहला हमला 1297 से 98 में हुआ। खिलजी ने हमले से थोड़ा अरसा कबल ही तख्त संभाला था। 1 लाख मंगोलों की फ़ौज पंजाब में दाखिल हुई और लाहौर के करीब इलाकों में लूट मार शुरू कर दी। खिलजी ने अला खान और जाफर खान की क़यादत में फ़ौज भेजी, जिसने जालंधर के करीब मंगोलों को शिकस्त दी। कहा जाता है कि इस लड़ाई में 20,000 मंगोल मारे गए। मंगोलों ने 1299 ईस्वी में फिर हमला किया। इस बार उनकी क़यादत दावा खान का भाई साल्दी कर रहा था। उन्होंने सैमन पर कब्ज़ा कर लिया। अलाउद्दीन ने मंगोलों को सबक सिखाने के लिए अपने जरनैल ज़फ़र खान को भेजा, जिसने सैमन को आज़ाद कराया और मंगोलों की बड़ी तादाद को कैदी बना लिया। इनमें साल्दी और उसका भाई भी शामिल थे। 1299 के आखिर में मंगोल सरदार दावा खान ने 2 लाख घुड़सवारों की फ़ौज भेजी और इस दफ़ा क़यादत उसका बेटा मतलक खान कर रहा था, ताकि साल्दी की मौत और अपनी तौहीन का बदला ले सके। दोस्तों, इस बार मंगोलों का मकसद लूट मार नहीं, फतह थी। उन्होंने रास्ते में लड़ाई से भी गुरेज किया ताकि दिल्ली के करीब पहुँच जाएँ। मंगोलों ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ने का अज़म कर लिया था। खिलजी के मुशीर और दोस्त अलाउल मुल्क ने उसे मशवरा दिया कि वो इंतज़ार करे और खुली लड़ाई लड़ने का ख़तरा मोल ना ले, लेकिन खिलजी ने इससे इत्तफाक नहीं किया और फिर दिल्ली के करीब किले के मैदान पर लड़ाई हुई। ज़फ़र खान की शुजाअत की बदौलत खिलजी ने यह लड़ाई जीत ली। ज़फ़र खान ने 18 कोस तक भागते हुए मंगोलों का पीछा किया, लेकिन वापसी पर मंगोलों ने इस पर छुपकर हमला कर दिया और यूँ ज़फ़र खान शहीद हो गया। लेकिन मंगोलों को अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौजी ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था, लिहाजा उन्होंने पसपा होने का फ़ैसला किया। वो दिल्ली से 30 कोस तक पीछे हट गए और फिर वापस चले गए। दोस्तों, मंगोलों ने चौथा हमला उस वक्त किया जब अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ से वापसी को कुछ अरसा ही हुआ था। ये 1303 का वाक़या है। इस दफ़ा मंगोलों के घुड़सवारों की तादाद 1,20,000 थी और इनकी क़यादत तरही कर रहा था। उन्होंने इतनी तेज़ी से दिल्ली की तरफ पेशकदमी की कि सूबाई गवर्नरों को वक्त ही ना मिला कि वो दिल्ली पहुंचकर सुल्तान की मदद कर सकें। इसके अलावा अलाउद्दीन की फ़ौज का बड़ा हिस्सा तेलंगाना की मुहिम के लिए रवाना हो चुका था और दिल्ली में फ़ौज बहुत कम थी। लिहाजा इस बार खिलजी ने दिफाई हिकमत अमली अपनाई। मंगोलों ने दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाकों में लूट मार शुरू कर दी और सिरी किले का 2 माह तक मुहासरा किए रखा, जहाँ खिलजी ने पनाह ले रखी थी। लेकिन मंगोल किला फतह करने में नाकाम रहे और वापस चले गए। तरही के हमले ने खिलजी की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि सरहदों का दिफा किस कदर ज़रूरी है। उसने सिरी को दारुल हुकूमत बना लिया और हिफाजती किलों को मज़ीद मजबूत बनाया। दिल्ली के किले समेत शुमाल मगरिब में मौजूद किलों को मजबूत बनाया, वहाँ मज़ीद किले तामीर किए और वहाँ फ़ौजों को मौजूद रहने का हुक्म जारी किया।
शुमाल मगरिब के लिए अलग और मुस्तकिल फ़ौज रखने का फ़ैसला किया। अलग गवर्नर की तैनाती की और फ़ौज की तादाद भी बढ़ा दी। लेकिन दोस्तों, मंगोलों की बर्बरियत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। दुनिया फ़तह करने का ख्वाब वो अब भी देख रहे थे और हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत पर कब्ज़े की ख्वाहिश पहले से भी बढ़ गई थी। हालांकि लाखों मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के साथ जंगों में मारे जा चुके थे। 1306 ईस्वी में मंगोलों की फ़ौजों की क़यादत कोबेक कर रहा था। ये फ़ौज जब दरिया रावी के किनारों तक पहुंची तो इसका दूसरा हिस्सा नागौर पहुंच गया। मंगोलों को इस बार भी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई। इस दफ़ा 50,000 मंगोल कैद कर लिए गए और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। मर्द कैदियों को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया गया और बदायूं गेट पर उनकी खोपड़ियों का मीनार तामीर किया गया। मंगोल कैदी औरतों और बच्चों को गुलामों के तौर पर बेच दिया गया। दोस्तों, मंगोलों ने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हमले अलाउद्दीन खिलजी के दौर में किए और उसने इन तमाम हमलों को नाकाम बनाया। अगरचे गियासुद्दीन तुगलक के दौर में भी मंगोलों ने हमले की कोशिश की थी, लेकिन ये एक कमज़ोर कोशिश थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दौर में भी एक बार हमला किया, लेकिन 14वीं सदी के वस्त में हिंदुस्तान मंगोलों के ख़तरे से मुकम्मल आज़ाद हो गया। दोस्तों, अगर अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को रोकने में नाकाम हो जाता तो फिर हिंदुस्तान का क्या होता। यकीनी तौर पर मंगोलों ने बर्बरियत का बाज़ार गर्म करना था और हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद कर देना था। बाज़ मौरखीन की राय में यह भी मुमकिन था कि हिंदुओं का नामो निशान ही मिट जाता, क्योंकि उस वक्त हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान तक ही महदूद थे, जबकि मुसलमान स्पेन और इंडोनेशिया तक फैल चुके थे। इन हक़ाइक़ से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का कितना बड़ा मोहसिन था, एक ऐसा निजात दहिंदा जिसकी हिंदुस्तान वाले इतनी पजीराई नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए। उन्होंने फिल्मों में मुसलमानों को हमेशा बुरा दिखाया है और पद्मावती वाला किस्सा भी झूठ पर मबनी है। खिलजी ने अपनी बहादुरी, इस्तिकामत और हौसले की वो मिसालें कायम की थीं जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।